जान में खेल के जब पहाड़ चल गया तो उसको डेंटा स्पेशल मिल गया और उसके अंदर स्पेशल एनर्जी बहुत ज्यादा भर गया। लेकिन तभी यूरिची के सेंट का आगमन हुआ और उसके साथ वो केव चला गया, जहाँ पे फेंग उसको देख के यूरिची की सेक्ट के साथ जल गया और उसको डायरेक्ट चुनौती दे दिया। लेकिन चुनौती मिलने से पहले उसको एक और रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन अब क्या था, फेंग ये सब देख के सह नहीं सका और वो डायरेक्ट उसको मारने के लिए आगे बढ़ गया। और उधर से किन भी बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करता है और इतना डायलॉग क्यों मारता है, सीधा बोलना तू जल गया सेंट और मेरे को साथ देख के तेरा दिल टूट गया और अब उसके लिए तू मेरे को मारना चाहता है, दिखावा करना चाहता है। क्यों, मैंने सच बोला है ना। जिस पे सेंट बोलती है दोनों सन ऑफ गॉड रुक जाना है, झगड़ा नहीं करना है, अभी हम लोग यहाँ झगड़े के लिए नहीं आए और आज मैं आई हूँ तो इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ झगड़ा नहीं करना है। तो फेंग रुक जाना है, जिसको सुन के वो शांत होता है और बोलता है ठीक है, अगर सेंट बोलती है तो मैं रुक जाता हूँ। और किंग आज तुझे मैं जान की भीख देता हूँ क्योंकि सेंट आई है, इसी खुशी में तेरी जिंदगी छोड़ देता हूँ। बोलता है प्रीस्टर इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो चलते हैं हम लोग केव की ओर बढ़ते हैं और जो मैंने सीखा है मैं आपको बताता हूँ। इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगता है, सैटर्न भी आगे बढ़ने लगती है। पीछे से किंग बोलता है अरे रुको मैं भी आता हूँ। और अब क्या था, प्रीस्टर उस स्टोन को देखते और बोलती है हम मान गए, यूहसेक का होली प्लेस सबसे जबरदस्त है, इसकी पावर इसमें लिखे हुए अक्षरों को देख के ही पता चलता है, जो कि मैं आसानी से समझ नहीं पा रही हूँ। जबकि ये इतना आसान दिखता है लेकिन फिर भी ये कितना कठिन है। जिस पे बोलता है बिल्कुल सही बोला प्रीस्टेस, हमारे से के एल्डरों में भी हर कोई नहीं समझ पाता और मैंने कई साल यहाँ अपना समय गुजारा है, जब जाके इसका मेरे को तीसरा हिस्सा समझ में आया है। इसलिए तो ये युआन स्टोन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हमारे यूहसेक का सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेजर में ये एक। जिसको सुनकर प्रीस्टेस क्यूरियस हो जाती है और बोलती है फिर तो मेरे को इसके इतिहास के बारे में जानना है, इसको किसने लिखा है और यहाँ कैसे आया। जिस पे वो बोलता है आपने बिल्कुल सही इंसान से पूछा है, जहाँ तक मेरे को पता है और मेरी समझ जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से मैं जो समझाऊं उसके हिसाब से ये युआन स्टोन कई हजार साल पहले यहाँ रखा गया और इसमें जो लिखा है ये क्लाउड क्लिफ स्टोन कर्विंग है। जिसको सुन के प्रीस्टेस बोलती है क्या क्लाउड क्लिफ स्टोन कर्विंग, ये तो मेरे मास्टर ने बताया, ये अपने इतिहास में एंशिएंट टाइम में अनराइवलिंग स्टाइल थी जिसको एम्परर द्वारा यूज किया जाता था। फ्रैंक बोलता है जिसने क्लाउड क्लिफ स्टोन कर्विंग स्टाइल को सीखा था वो अपने समय का ग्रेट किंग आगे चल के बना था और इसको सीखना भी आसान नहीं था। इसको सीखने वाला हमेशा टॉप स्कोरर अपने एरा का रहता था और इसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई का स्टाइल अलग होता है। यही तो इस क्लाउड क्लिफ स्टोन कर्विंग की खासियत है कि इसमें पावर दिखता है और इसमें लिखने वाले का स्टाइल क्लियर पता, लेकिन फिर भी नॉर्मल लोगों के सामने तो ये सब एक जैसा ही रहता है और न्यूट्रल दिखता है और इसीलिए उनको फर्क नहीं पता चलता है और उनको कुछ समझ में आता कि इसमें क्या नॉलेज छुपा होता है। जैसा सुन के किन हंसने लगता है, वो बोलता है सच में तुमने इतने सालों में ये अंडरस्टैंडिंग पाया है, फिर तो कुछ भी इसके बारे में नहीं जाना और अपने आप को एक्सपर्ट बोला है, शर्म नहीं आता है। जिसको सुनकर फ्रैंक भाग जाता है और बोलता है तुम अनपढ़ को पता भी है कि मैंने क्या बोला है, मैं ये सैटर्न को बता रहा हूँ ना कि तुम्हें गमार को। जिसको पता है उसका मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, 18 सन ऑफ गॉड। जिसको सुनकर किन बोलता है अच्छा है ना, मेरे को नहीं आता है मैं मानता हूँ, लेकिन तुम जो गलत इन्फॉर्मेशन सैटर्न को दे रहा है वो मैं चुपचाप नहीं देखने वाला है। सुनकर फ्रैंक बोलता है अच्छा तुम्हें बहुत नॉलेज है तो हमको भी थोड़ा सा ज्ञान दे देना है, हमें भी सुनना है कि तुम्हें क्या लगता है। जैसे सुनकर क्वीन बोलता है प्रीस्टेस क्या आपको पता है कि ये क्लाउड क्लिफ कर्विंग स्टोन आपके सेक्स से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसको सुनकर पीछे से आंट बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, हमारे यहाँ यूरिची सेक्ट में 10,000 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्टोन के बारे में जिक्र हो या फिर तुम्हारे सेक्ट से जुड़ा कोई खास स्पेशल कनेक्शन हो। जैसे फ्रैंक हंसने लगता है लेकिन क्यों तुरंत बोलता है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ प्रीस्टेस आप ही बता देना, क्या 1000 साल पहले आपकी कोई मेडन अचानक से गायब हो गई थी जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और गिफ्टेड थी, लेकिन अचानक से गायब हो गई जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिसको सुन के वो चौंक जाती है और वो सोचने लगती है फेरी विंग विंग के साथ तो ऐसा हुआ था और साथ में उनके जाने के साथ साथ हमारी यूरिची सेक्ट का एंशिएंट स्क्रिप्ट भी गायब हो गया। तो सुन के क्वीन बोलता है तो आपको पता है कि फेरी बिनबिन और मेरे सेक्ट युआन सेक्ट के मास्टर दोनों लवर थे, क्योंकि युआन सेक्ट के मास्टर जो कल्टीवेशन टेक्निक यूज कर रहे थे बहुत ज्यादा रूटले थी और इसके कारण उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। लेकिन जब वो कल्टीवेट कर रहे थे ना वो कल्टीवेशन में सक्सेस कर पाए ना ही रिश्ते में और वो वहीं खत्म हो गई। जैसी खबर जब फेरी को पड़ी तो वो दिख में टूट गई। उन्होंने सोचा कि क्यों उन्होंने नहीं रोका और इसीलिए उन्होंने केव में आने का फैसला किया और जो दुख था उसको इस पत्थर में लिख दिया अपने तरीके से। यही सच है और यही हुआ। जिस के फ्रैंक ताली बजाने लगता है, बोलता है बढ़िया 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 झूठी कहानी है, अगर मैं सच्चाई नहीं जानता ना तो तुम्हारी बात पे एक बार बिलीव भी कर लेता, लेकिन एक कचड़े से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जिसको सुनकर क्वीन बोलता है प्रीस्टेस आपको मेरी बातों का भरोसा है कि नहीं। जिस पे वो सोचने लगती है और बोलती है फेरी बिग सी में डिसअपीयर हो गई थी और रूमर्स है कि वो प्यार के चक्कर में अचानक से गायब हो गई, लेकिन हमारे यूरिची सेक्ट में इसका कोई रिकॉर्ड कहीं भी मेंशन
नहीं है। सुन के फैग बोलता है आप इसकी बात पे क्या भरोसा कर रही हैं, आज हम लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। और भी इस स्टोन से जो नॉलेज मैंने गेन किया है वो उसने नहीं किया है, और आप भी तो नॉलेज गेन करने आए तो उसमें फोकस करना है, वो तो सिर्फ झूठी कहानी बना रहा है। इसमें पीछे से आंट बोली बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये घोड़ी बनाना जाता है। अबे साले पानी का। जिसको सुन के फैंग उछलता है और बोलता है 20 सालों से यहाँ मैं रोज आ रहा हूँ और फाइनली मैंने यहाँ आके सेट ऑफ पाम टेक्निक को सीख लिया, उसको कल्टीवेट किया है। सेटेन ये जरा आप गौर से देखना, क्योंकि मैंने ही आपको ये दिखा के इम्प्रेस है करना। और कचड़े तू भी देख लेना, क्योंकि तू सीख तो नहीं सकता लेकिन तेरे को कहानी बनाने जो आती है। अब मैं साबित करता इतना झूठ है तू बोलता। इतना बोल के उसकी और एक छोटा सा अटैक छोड़ देता है और उसके कान के साइड से गुजार देता है, जिसपे किन कुछ नहीं करता है, लेकिन बाकी सबको समझ में आ जाता है कि ये उसकी बेइज्जती कर रहा है। एक्चुअली वो इतना देर से कर ही रहा है। इतना बोल के वो टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। पीछे से आंट बोलती है वाह ये टैलेंटेड है, ना कि दूसरे की जैसे कहानी सुनाने में एक्सपर्ट। ओ सॉरी झूठ फैलाने में। इसको सुन के किन मुस्कुराता है। उधर फैंग अपने पावर को दिखाने लगता है, उसके हाथ से ठंडा फैलने लगता है, आसमान में बादल गरजने लगता है और वो एक पाम अटैक किन के ऊपर कर देता है, जो कि देख के हर कोई चौंक जाता है। लेकिन वो अटैक उसके पास पहुंच के खत्म हो जाता है, जिसके बाद फैंग बोल देखा ये है असली टेक्निक और ये कितनी पावरफुल है। सोच लो अगर मैंने इसको सही समय में नहीं रोका रहता तो आज किंग तुम्हारा काम तमाम। इसको देख के प्रीस्ट बोलती क्या ये सिर्फ 1/3 ऑफ पावर है, 30% पावर है जो स्टोन में लिखा। विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, सच में ये बहुत पावरफुल है। अगर इसको 100% लेवल में यूज किया तो ये तो कुछ भी तबाहता है। ये सुन के फैंग खुश हो जाता है और वो किन की ओर देखने लगता है और बोलता है क्या हुआ किन, तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे क्या? तुम्हारी जान मैंने छोड़ दिया है। जिसको बोलता है अरे रे मैं तो तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 20 साल में सिर्फ तुमने इतना सा सीखा। तुम इसको पाम टेक्निक बोलते हो कि मच्छर मारो टेक्निक। एक मिनट, तुम्हारे लिए तो पाम ही हो, लेकिन रियल में ये मच्छर मारो टेक्निक। और ये सब देख के मेरे को तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी दया नहीं आ रही, क्योंकि हर जोकर की यही कहानी। फैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरे से जलन होने लगा है और अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया है। और अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत हो रहा है और तुम्हें मेरी टेक्निक इतनी गलत लग रही है तो खुदा यहाँ परफॉर्म करके दिखाओ ना, या फिर तुमको कुछ आता भी नहीं है और मेरे को सुनाने आया है चूतिया। जिसको सुन के किन बोलता है ध्यान से देखो कि ये टेक्निक रियल में कैसा काम करता है और ये कितना पावरफुल होता है। चलो मैं तुम पे एहसान करता हूँ। इतना बोल के वो आगे बढ़ता है और हंस देता है और पहला स्टेप जैसे ही वो परफॉर्म करता है आसमान से बिजली गिरने लगती है और धमाके होने लगते हैं, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और उधर प्रीस्टेस और बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। फैंग की भी हालत खराब हो जाती है, उसको विश्वास नहीं होता थंडर इफेक्ट ये सच नहीं हो सकता, इसका पाम टेक्निक इतना ज्यादा प्रोफाउंड नहीं हो सकता, ये पक्का झूठ है, ये कोई चाल चल रहा है। बाकी लोग को भी कहना है क्या 18 गॉड ऑफ सन सच में इतना पावरफुल है कि वो इतना जल्दी ये टेक्निक सीख सकता है? अगर ऐसा है तो वो फिर कचरा क्यों कहलाता है? हमें विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सुन के किन बोलता है चीटिंग कर रहा हूँ, मैं ब्लफ कर रहा हूँ, लगता है तुमको समझ में आया। इतना बोल के वो अपना हाथ घुमाता है और एक पाम टेक्निक आसमान से नीचे गिरने लगता है, जिसको देख के फैंग की हवा टाइट होने लगता है कि उसका अंत होने वाला है। लेकिन जैसे उसके पास पहुंचता है वो टेक्निक खत्म हो जाता है और इधर किंग हंस देता है और बोलता है बस फिक्र मत कर, मैं तुझको नहीं मारने वाला है, तेरा जान आज मैंने तुझको दान दे दिया है। सुन के वो चौंक जाता है, अपने घुटनों में आके नीचे गिर जाता है, उसके तो हवा टाइट हो जाता है। बस कल्टीवेशन वर्ल्ड है, वरना उसका पैंट भी गीला हो सकता है। और अब क्या था किंग बोलता है देखा ये असली ताकत कहलाता है, जिसपे वो गुस्सा होकर खड़ा होता है और बोलता है तुझ जैसा कचरा यूजलेस पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है, पक्का तूने चीटिंग की या फिर ये टेक्निक तू बचपन से सीखता आ रहा है और ना जानने का नाटक किया है। किंग बोलता है अच्छा है ना, तो मेरे पे बिलीव नहीं करना, तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, लेकिन सुन लो ये सिर्फ पहला स्टेप है और इसमें 7 और स्टेप हैं, समझ गए? इसलिए चुपचाप बैठो, पूरा तमाशा तो देख ले। और इतना बोल के किंग उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसके कारण ड्रैगन और थंडर का वहां इमेज बनने लगता है, जो कि बिजलियों में कड़कने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और बोलता है इतना रेयर फेनोमेनन। नहीं सच में मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, ये इतना टैलेंटेड होता है कि ये ड्रैगन और टाइगर का इमेज हवा में बना सकता है। 18 गॉड ऑफ सन तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड निकला है। जिसको देख के फैंग बोलने में नहीं ये नहीं हो सकता, ये सपना, ये झूठ है, नहीं। तुम किन बोलता है अरे यार मैं कैसे समझाऊं, तेरे को समझाने कोई फायदा नहीं है, तो अपनी आंख खोल और ये देख मैं पहली बार यहाँ हूँ और यहाँ का राज अब तेरे को खुद दिखाता हूँ, जो कि तू विश्वास नहीं मानना चाहता है। और इतना बोल के वो अपनी उंगली को सीधे केव की ओर कर देता है और केव में आसमान से बिजली गिरता है, जिसके कारण वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। स्क्रिप्ट वहां से चमकता हुआ आसमान में उड़ता है और सीधा प्रिस्टेस के हाथ में आ जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है और बोलती है ये तो जोंगियन गोल्डन स्क्रिप्ट है। और आंट भी देखिए चौंक जाती है, हाँ तुमने सही कहा, ये तो जोंगियन गोल्डन स्क्रिप्ट है जो कि हजारों साल पहले हमारे सेक्ट से गायब हो चुकी थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ कैसे है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर उसके पीछे से किंग बोलता है प्रिस्टेस क्या ये यूरिची का स्क्रिप्ट है? जिसपे वो बोलती है हाँ ये यूरिची सेक्ट का स्क्रिप्ट है, ये 5 सीक्रेट स्क्रिप्ट में से
एक इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है जो आज फाइनली हमें वापस मिल गया है। और अब क्या था, पीछे से आंट भी बोलती है 18वें सन ऑफ गॉड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देख लिया कि रूमर्स पे भरोसा नहीं करना है, रियल में जिसके पास नॉलेज होता है वो सच में बदलाव लाता। और आपकी बदौलत ये स्क्रिप्ट हमको मिला है, तो मैं एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी। देख रहे हो इसका बर्ताव कितना जल्दी बदल गया है। अब क्या था, आंट बोलती चलो चीना हमें चलना चाहिए, जिसको सुन के वो चौंक जाता है और बोलता है फाइनली सिस्टर तुम्हारा नाम मेरे को पता चल गया है, आपका नाम चीना रहा है और मेरा यकीन है। वाह कितना मिलता जुलता नाम। इस तरफ फैन ये सब देख के और ज्यादा चिढ़ने लगता है और जबरदस्त मुक्का उस पत्थर में मारता है, जिसके कारण क्रैक होने लगता है और आसमान के यानी पहाड़ के ऊपर का पत्थर उसी के ऊपर गिर जाता है। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा गुस्सा नहीं करना। मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं खुद सॉरी कभी कभी इधर उधर चला जाता हूँ। तुम लोगों ने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना है, क्योंकि मैंने शुरू में नहीं बोला था ना, तो जल्दी से यार कर लेना है। अगर तुम लोग नए हो तो, पुराने वाले ने तो कर लिया है, करा है ना। क्या था, वो पत्थर उसके ऊपर गिर चुका था, जिस पे किंग बोलता है फे 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 इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है, बीपी बढ़ा देता है। और देखो अब चोट तुम्हें लग गया, जिस पे वो और गुस्सा होने लगता है और वो पत्थर तोड़ के निकलता है और वहां से मुंह फुला के जाने लगता है और बोलता है किंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा खेल एक दिन मैं खत्म कर दूंगा। और नके के भाग जाता है। दूसरी तरफ किंग बोलता है सिस्टम क्यों ना रहा, चलो इतना अच्छा मौका मिला है तो कुछ खाना पीना करते हैं। और इस पे आंट बोलती नहीं, तो हमें इतना कीमती स्क्रिप्ट अपने सेक्ट का मिल चुका है, तो हमें देर नहीं करना है, तुरंत सेक्ट को बताना है, क्योंकि अगर देर किया तो फिर सेक्ट मास्टर ने हमको नहीं छोड़ना है। इतना बोल के वो लोग परमिशन लेते हैं और वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। वो भी उछालता है और वहां से सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। वो बोलता है कल्टीवेट करना कितना अच्छा होता है ना, इतना आसानी से मैं अब यहाँ से वहां जा सकता हूँ। इतना बोल के वो सीधा अपने रूम की ओर उछाल मार देता है, लेकिन रास्ते में उसको मोटू पकड़ लेता है और सीधा बोलता है बॉस आप फाइनली मिल गया, और उसको नीचे गिरा देता है। जिसपे वो बोलता है कौन है, किसने मुझको मारने की कोशिश की। और उठ के देखता है आधा तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसका सिस्टम बचता है और बोलता है साइन उनका लोकेशन अगला मिल चुका है जहाँ पे रिवॉर्ड पाया जा सकता है, और वो लोकेशन है विंटर मून सेरेमनी। जिसपे वो सोचने लगता है विंटर मून सेरेमनी मैंने कहीं सुना तो है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो बाद में देखा जाएगा। और सामने आके पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ और मेरे रास्ते को क्यों रोका है, क्या तुम्हें भी मेरे से दुश्मनी लेना है। जिसपे बोलता है नहीं 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 मास्टर मैं आपसे दुश्मनी के ले सकता, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है। बोलता है फिर मेरे सामने आके मेरे को क्यों रोका है। जिसपे वो बोलता है आपने जो मूर्ति बेची थी ना वो फूट चुकी है। जिसपे बोलता है मूर्ति, मैंने कौन सी मूर्ति बेची थी। तो वो बोलता आप फिर भूल गए यार, आपने एंशिएंट डिवाइन डायनेस्टी के प्रिंस और प्रिंसेस को मूर्ति भेजी थी ना। जिसको सुनकर किन बोलता है एक मिनट पहले ये बताओ कि मैंने उनको मूर्ति क्यों दी। जिसपे बोलता है आपने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उनके सामने झुकने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए वो मूर्ति उनको फ्री में दे दी थी। जिसपे किन बोलता है अच्छा ऐसा हुआ था। जिसपे बोलता है हाँ तभी तो उन्होंने फेरी को आपके मेंशन में भेजा था, उन्होंने बटरफ्लाई फेरी को मेरे मेंशन में भेजा था। इतना बोल के वो मन में सोच लगता है तो ऐसा कुछ हुआ था, मेरे को तो याद ही नहीं आखिर क्या हो रहा है। जिसपे वो तुरंत बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ था, और फिर आपने ऐसी मूर्ति दी जो एक्सप्लोड हो चुकी है और अब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और इसीलिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा, यानी मेरा मतलब आपको कुछ कीमती चीज उनको देना होगा, वरना सारा ब्लेम आपका ऊपर आ जाएगा और उसकी सजा वो बहुत बुरी देंगे। जिसपे वो बोलता है सजा, वो मेरे को सजा देंगे। इतना बोलते एक पावरफुल स्लैब आग के ऊपर मार देता है, जिसका कारण नीचे फेंका जाता है सीढ़ी से गिरते हुए। बोलता है यंग मास्टर आपने ऐसा क्यों किया। जिसपे बोलता है अगर दोबारा उनका नाम लिया तो तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता है। जिसपे बोलता है यंग मास्टर माफ कर देना, कुछ दिन पहले तक तो आपको कल्टीवेशन का कुछ भी नहीं आता। जिसपे बोलता है मेरे से सवाल पूछने वाले हो। जिसपे बोलता है यंग मास्टर मैं नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, गलती हो गई माफ कर देना, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा सोच लीजिए 17वें प्रिंस जानते हैं ना कितने खतरनाक है, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बोलता है क्या वो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक इस समय तुम्हारे लिए होने वाले हैं। जिसपे बोलता है नहीं नहीं यंग मास्टर ऐसा नहीं है, आप ही सबसे ज्यादा मेरे लिए खतरनाक है और मैं आपके लिए सबसे ज्यादा लॉयल हूँ, मैं उनका जिक्र नहीं करने वाला हूँ। बोलता है कि ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, अगर उसकी इतनी एबिलिटी है तो आने दो, मैं देखता हूँ कि कितना वो काबिल है। इतना बोल के वो वहां जाने लगता है, पीछे से उसके पीछे भागने लगता है और बोलता है यंग मास्टर चलिए छोड़िए, लेकिन अभी आप इतने ताकतवर कैसे हो गए ये तो बता दीजिए। लेकिन उसकी बात पलट देता है और बोलता है पहले ये मेरे को बताओ कि तुमने बटरफ्लाई फेरी को कहां से पकड़ा था। इस पे आप बोलता है मेरे को भी ये नहीं पता है कि वो उसको कहां से पकड़ा गया था, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि उसको 10,000 डीमन प्रिजनर से जब वो भाग रही थी तो वहां से लाया गया था। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या वो इतनी ज्यादा अच्छी है जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसको सुन के वो बोलता है अच्छी, और इतना बोलते हुए वो सोचने लगता है कि उसके साथ कितना खतरनाक सीन हो चुका है, उसको कितनी बार न जाने पीटा गया है और अब वो अपने मेंशन में भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। सही में बहुत अच्छी है, चलो तुम आगे आगे चलो, पीछे मेरे क्यों। उस पे बोलता है मयंक मास्टर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिसपे बोलता है बोला ना आगे चलो। वो आगे चलने लगता है और जैसे ही गेट खुलता है उसके ऊपर कढ़ाई गिर जाता है और उसके ऊपर वार हो जाता है। सामने से बटरफ्लाई फेरी उस पे अटैक करने लगते हैं और बोलते मेरे को तुमने वादा किया था ना कि तुम मुझे आजाद कर दोगे और मेरे घर छोड़ दोगे, अब क्या हुआ। और इतना बोलते हुए पीटने लगती है, वो बोलने लगता है मुझे छोड़ दो, मेरी गलती कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन पीछे से किन बोलता है लगता है तुमने गलत इंसान को मारना शुरू किया है। जिसपे फेरी सुनती है और बोलती है एक मिनट गलत नहीं, मेरे को गलत नहीं
दिख रहा है, जिसपे बोलता है देखो तो एक बार। वो ध्यान देती है तो वो किन नहीं रहता, किन तो सामने खड़ा रहता है। तो वो बोलती है ओ लेकिन मोटे तेरी ही गलती थी, तू बीच में क्यों आया, अब फालतू में पीट चुका है। किन बोलता है कोई बात नहीं, इसने तुम्हारी जो तारीफ की थी उसका फल इसको मिल गया, बस मेरे दिल को अब तसल्ली हो। क्या सीन बदल जाता है, वो टेबल में बैठे रहते हैं और वो पूछता है तुम्हें पता भी है कि आओ जाओ को कहाँ से लाया गया है, जल्दी बताओ वरना मेरा मेंशन हेल बन चुका है और तुमने भी प्रसाद ले लिया। जिसपे वो बोलता है एक्चुअली मेरे को नहीं पता है, मैंने जितना पता था आपको बता दिया ना, और से उसको आपने फ्री क्यों नहीं कर देना है, फिर वो अपने आप अपने घर चली जाएगी। जिसपे बोलता है हाँ ये तो सही है, बह जाओ आज से तुम फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, अपने घर जाना चाहती हो जल्दी बताओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसपे बोलती है मेरे को अपना घर के बारे में कैसे पता होगा, मैंने कभी बचपन से आज तक घर के बाहर नहीं निकला है, पहली बार निकली तो मेरे को किडनैप घोर के यहाँ छोड़ दिया गया है, तो मेरे को कैसे पता रहेगा, वो तो तुम्हें छोड़ना है। जिसपे बोलता है अच्छा तो एड्रेस, वो भी मेरे को नहीं पता है। तो वो बोलता है फिर तुम्हें क्या पता है। जिसपे बोलती है मेरे को कैसे पता रहेगा, तुमने दोबारा मेरे से अगर पूछा ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। जिसपे ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो बोलती है क्या देखता हूँ जल्दी मेरे को घर भेजना है। तुमको समझ में आया। जिसपे बोलता है हाँ लेकिन मेरे को हिलाना मत कर, बंद करो प्लीज, मैं भेज दूँ, मैं वादा करता हूँ। एक साथ एपिसोड खत्म होता है, लेकिन सराउंडिंग हेवन, सोलंगी स्टार और बहुत सारे नए डोंगवा का मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है, लेटेस्ट वाला जाकर देखना है, चिल मानना है, जो पसंद आ रहा है कमेंट वहां करके, अगर उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बता देना है और लाइक सब्सक्राइब करके मजे लेना है। जिसने नहीं किया है, जिसने कर दिया है तो यार बढ़िया है, मैं फिर चलता अगले पार्ट में मिलता है।